व्हाट्सअप गाइस, हम है आपके जुड़वा सुशांत और निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 2023 खत्म होने से पहले आपकी जितनी भी कॉमेडी वाली रिक्वेस्ट है वो पूरी कर लूं, तो मैं अपने प्रॉमिस में पूरा हो रहा हूं। 23 खत्म होने के पहले 24 आने के पहले मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर रहा हूं। आपने बोला था यूपीएससी स्टैंड अप कॉमेडी अनुभव सिंह बस्सी का जरूर रिव्यू करो। देखो, हम लोग को स्टैंड अप कॉमेडी देखने में टाइम मिलता नहीं क्योंकि अपने इसमें रहते हम लोग, ये आपके साथ देखने को मिलता है। तो और भी ऐसे कुछ वीडियोस हो गए तो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताओ, तो हम लोग रिव्यू करेंगे। तो सीधा वीडियो पे आते हैं। आपका काम यही है कि नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, ऐसे ही सजेशन देते रहो, जरूरी है। तो हमको भी समझता है कि आपको आपके लिए कौन से कॉमेडी वीडियो बनाने हैं, कौन से नहीं। तो चलो आता हूं मैं यूपीएससी स्टैंड अप कॉमेडी बाय अनुभव सिंह बस्सी। चलो एक नंबर का आप प्लीज और भी कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी सजेस्ट करो तो हमको पता चलेगा। चलो जितने लोगों ने अमेज़न वाला शो देखा उन्हें पता होगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। तो ताली बजाने की बात है, ये सिर्फ तैयारी करता था मैं। वो भी अभी सुनोगे आप क्या करता था मैं। मुझे ना बचपन से लगता था कि मैं आईपीएस ही हूँ। मुझे लगता था ग्रेजुएशन करूंगा, मुझे कोई हाथ में वर्दी पकड़ा देगा, जाओ ड्यूटी पे जाओ। हाँ, आए नहीं वो लोग। तो हम पांचों घर में पड़े रहते थे। तो मैंने एक दिन ऐसे बोला पंडित को, मैंने कहा पंडित तुझे याद है मैं कॉलेज में आईपीएस बनना चाहता था। कह रहा हाँ, हम बहुत प्राउड फील करते थे। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई हम में से तो कोई चाहता भी नहीं था ना। लाइक दैट। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ आईपीएस बन जाऊं। कह रहा बन जा। मैं कैसे बनते हैं? कह रहा मुझे क्या पता। तो फिर हमने पता किया, 1-1.5 महीना तो पता करने में लग गया। फिर हमें पता चला यूपीएससी एग्जाम कराता है एक। यूपीएससी तो पता होगा सबको प्लीज। मैं ना पहले पूछता नहीं था यूपीएससी की फुल फॉर्म, मुझे लगा ये तो पता ही होगी, पापा तो सबके घर में होते हैं, एक आधी बार तो बता ही देते हैं ना यूपीएससी कर लो। साउथ एक्स में शो कर रहा था, सामने एक लड़का बैठा, 12th में 96% आए थे उसके। मैंने उससे पूछा यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या? कह रहा उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। मैं खड़े हो जाओ बेटा, भाग के जाओ, सीबीएसई को 20% वापस कर जाओ। ये मेरे हो ही नहीं सकते, किसी और की गलती से चढ़ गए। मैंने कितने सुप्रीम कोर्ट है देश में? मेरा 5-6 तो होंगे ही। तेरा बाप खोल के बैठा। तो कह रहा हमें पता चला यूपीएससी एग्जाम करा था, 3 पार्ट में होता है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। मैं कहा ये कर लेते हैं, ये तो हो ही जाएगा, इसमें क्या है, फेस टू फेस देखते हैं क्या बात करेगा ये। तो 5-6 दिन मैंने फेसबुक से तैयारी करी इंटरव्यू की। फेसबुक से नहीं गाइस, आई एम एक्सप्लेनिंग। फेसबुक पे क्वेश्चंस आते थे उस टाइम, ठीक है ना। हाँ, और ग्रुप्स में हर जगह आते थे, और हंसने की कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन होते थे वो। हाँ, ऐसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे बोले कि खिड़की से कूद जाओ, तो खिड़की पे चढ़ के अंदर कूदना है। हाँ, वहां चूते की तरह जान नहीं देते नहीं अपनी। पता चला वो लिख रहा आपका सिलेक्शन, मर गया क्या ये वाला भी? सुबह से 4 मर गए यार। क्वेश्चन बदलना पड़ेगा। ऐसे तो 10-12 क्वेश्चन थे, मैंने सारे रख लिए। मैं कहा चलो इंटरव्यू तो हो गया, घर पे बता दिया इंटरव्यू तो हो गया। इन चारों ने अपने अपने घर बता दिया बस एक इंटरव्यू हो गया। फिर इंटरव्यू के बाद मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी। प्रीलिम्स की तैयारी से जस्ट पहले मुझे किसी ने बताया कि अकेले रह के होती है, ऐसा झुंड में नहीं रहना होता है। तो मैंने इन चारों को बोला कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे बाहर निकाल के गेट बंद कर लिया। लेकिन मैंने तुरंत थोड़ी ना कहा था। कह रहे नहीं हम निकल, अब आईपीएस बन के आइयो। मैं कहा ठीक है, आके अरेस्ट करता हूँ तुम सब। अरेस्ट करता हूँ। तो हमारे उस फ्लैट का नाम 5 स्टार था, तो मैंने अपना एक स्टार उतार लिया उसमें से। मुझे तो कंधे पे भी लगाना था ना अभी जाके। तो किसी ने बताया तैयारी मुखर्जी नगर में होती है, मैं वहां चला गया। जो लोग नहीं गए कभी मत जाना, और जो लोग वहां रहते हैं बताना मत। वैसे एक रोड है सीधी, बस वही है। यहाँ से वहां तक अखबार और किताबें बेच रहे लोग। अच्छा। तुम ऐसे शुरू में जाके एक तिल्ली मार देना, खत्म, मोहल्ला खत्म। और इतना मोमोज है ना उस रोड पे, पता नहीं कहां से आ रहा है।
सरकार सब्सिडी पे दे रही है, जमीन से निकल जा रहा है, वहां चलते चलते पैर के नीचे मोमोज आ जाते हैं यार, जोर से सांस लो मुंह में आ जाता है कि अरे मेव लगा के दो ना, क्या कर रहे हो? और तुम्हें नहीं पता कौन तैयारी कर रहा है? वहां सब कर रहे हैं, जिसका एग्जाम नहीं निकलता वो मोमोज लगा लेता। जाके देखा मैं जगह तो बहुत मनहूस है, पर कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस कर लेंगे, आईपीएस तो बनना है। जाके ब्रोकर से बात करी, एक तो दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर, इतने ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं यार, ये आपको बेच देंगे, आप ही को कैश यहाँ रख दो, हाँ जाओ बेटा खुद के साथ जाओ और खुश रहना बेटा, ठीक है। मैंने कहा सर एक रूम देखना है, कह रहा आपको ऐसा रूम दिखाऊंगा मजा आ जाए। मैंने कहा आप पर्सनल क्यों हो रहे हो, सिर्फ रूम दिखाओ, मजे मैं ले लूंगा। रूम दिखाने ले गया, सारी बिल्डिंग एक जैसी, कभी भी गिर सकती हैं, और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। अच्छा। हम एक बिल्डिंग में घुसे, हम सीढ़ी चढ़े और हम चढ़ते ही रहे। 3 घंटे बाद मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा ब्रोकर भैया मजा नहीं आ रहा। कह रहा आएगा अभी और चढ़ना है। मैं कहा आप चढ़ें, मैं कर रहा हूँ कोशिश। कह रहा नहीं चढ़ो। मैं कहा आप चलो चलो, मैं पीछे पीछे चल दिया। भाई ये नहीं रुका, मेरे जब तक प्राण चले मैं सीढ़ियां ही चढ़ रहा था। 3 दिन बाद 3 दिन बाद मैंने इसका पैर ही पकड़ लिया। मैं कहा ब्रोकर भैया सच्ची सच्ची बताना, वो वैष्णो देवी है? यहाँ तक आ ही रहे थे तो कटरा पे चाय पिला देते एक बार। अब अगर इससे ऊपर जाना है ना 2 पिट्ठू मंगा लो प्लीज। अब मैं अपने दम पे तो नहीं चढ़ पाऊंगा। मेरे दोनों घुटने खुल गए यार, मेरे लेफ्ट घुटने की एब्स बन चुकी थी। ये ले जाए जा रहा है। मैंने आपसे ये थोड़ी ना कहा था मुझे एक रूम दिखाना और हत्या कर देना मेरी। अबे ये रोज करना पड़ेगा। यूपीएससी छोड़ो, इसकी तैयारी कराओ पहले। भैया जो दिखाना यही दिखा दो, भैरव बाबा तक नहीं जाएंगे। अलग बाबा बैठे रहेंगे। भाई उसने मुझे रूम दिखाया, वो रूम इतना बड़ा था, ये रेड वाला पार्ट देख रहे हो, इसका आधा कर दो। उन्होंने ऐसे गेट खोला, कहता कम इन। मैं कहा वेयर टू गो नाउ? मैं कहा वेयर इज इन? कह रहा ये। मैं कहा सर हम इसके लिए चढ़ाई कर रहे थे। कह रहा यही है वो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी? खुदा का तो खौफ कर। Exactly. मैंने वो पूरा देखा। मैं कहा सर कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे रहने के? कह रहा रेंट देना पड़ता है। मैं कहा इसका भी ले रहे हो तुम लोग? मैं कितना रेंट है? कह रहा 16,000 रुपए। मैं कितने साल का? बहुत ज्यादा। कह रहा 1 महीने का। अच्छा। मैंने कहा एक बात बताओ, 16,000 रुपए कैश आ जाएगा इसमें? भाई का तो छोड़ ही दो। रेंट देने से पहले छिपाऊंगा कहाँ? कह रहा नहीं इसलिए महंगा है, यहाँ ना लैंडलॉर्ड नहीं रहता। कहा 1 मिनट, वो यहाँ रहता तो मैं कहाँ रहता फिर? और पहली बात तो जिसपे इतनी लैंड हो उसे लॉर्ड नहीं कहते। उसे लैंड पे ही छोड़ देते हैं। तो कह रहा नहीं बिल्डिंग में लैंडलॉर्ड नहीं रहता है, तो यहाँ ना तुम किसी को भी ला सकते हो। आप फिर पर्सनल हो रहे हो यार। कौन मानेगा यहाँ आने को? किस पे होती 4 दिन की छुट्टी? सही बात है। 3 दिन चढ़ाई करे, फिर मौत से उबरे, फिर इस प्रॉपर्टी पे आए। और यहाँ कुछ भी होगा कैसे, ये तो बताओ। कैसे करेंगे? आओ करके बताओ मेरे साथ आज। कहाँ में से पोशंपा में खड़े जाएंगे, आप निकल जाना बीच में। सर कोई ढंग का रूम दिखा दो प्लीज, 4 दिन से साथ हैं हम लोग। 4 दिन से साथ हैं हम लोग। कह रहा बराबर वाली बिल्डिंग में दिखाता हूँ। मैं कहा और इस बार मैं नीचे से देखूं। आप ऊपर जाएंगे, फोटो भेज देंगे, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। फिर हम इस बिल्डिंग से नीचे आए पैराग्लाइडिंग से। नीचे उतर के 2 मोमोज कुचले,
फिर समझ में आया, अच्छा सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रखे हुए इन्होंने। पूरे दिन हम ऐसी रूम ढूंढते रहे, कुछ पसंद नहीं आया। हर बार ऊपर जाके पासपोर्ट साइज फोटो भेज देता था। मैं कहा यहाँ नहीं रह पाऊंगा यार। तो मुझे किसी ने बताया कि राजेंद्र नगर में होती है तैयारी, वहां पे चले जाओ। तो मैं वहां आ गया, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर। हाँ, ORN बोलते हैं उसको वहां पे सब। ऐसा लगता है कोई फैंसी रेस्टोरेंट है। मैं गया, सेम वही, और भी बुरा हाल। वहाँ भी सेम बिल्डिंग। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था एक्चुअली स्कूल का। मैंने उससे बात करी, उसने बोला मेरे फ्लैट में रूम खाली है, मेरे साथ शिफ्ट हो जा, मैं तुझे गाइड भी कर दूंगा। तो मैंने उससे पूछा इतनी औकात कब से होगी भी तेरी? तो कह रहा तू आ तो जा। मैं उसके साथ शिफ्ट हो गया। मैं ब्रोकरेज बच जाएगी। उसका फ्लैट था कैलाश पर्वत के नीचे वाले फ्लोर पे। 7-8 दिन की चढ़ाई करके वहां पहुंचा, सारा सामान एक साथ लेके। मैं कब तो एग्जाम वाले दिन ही उतरेंगे नीचे। भाई इसके साथ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होती समझ में आया लाइफ की ऐतिहासिक गलती करी मैंने। ये ना 4 साल से तैयारी कर रहा था, इस बात को 6-7 साल हो चुके हैं, अभी भी कर रहा है। एग्जाम नहीं निकला एक बार भी। दिल्ली में करोल बाग से लेके खीर गंगा तक एक भी गांजे का डीलर नहीं जो भाई को पर्सनली न जानता। क्योंकि भाई ने सबको बता रखा है जब IPS बन जाऊंगा तो लीगल करा दूंगा भाई। इसकी अलग इज्जत है उस मार्केट में। हम एक दिन माल लेने गए, वो कह रहा साहब आए हैं। ये साहब है? कल नाली में मुंह था इनका। मैं घर लेके आया हूं। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई गाइड कर दे। तो कह रहा बस रूटीन फॉलो करना, रूटीन फॉलो करेंगे हमारा हो जाएगा। मैं कहा तो तेरा क्यों नहीं अभी तक? कह रहा अकेला था ना, रूटीन टूट जाता था। ऐसे दोनों भाई एक दूसरे को सपोर्ट करके रूटीन फॉलो करेंगे। मैं कहा ठीक। तो हमने रूटीन बना लिया। रूटीन के मुताबिक हम सुबह 11 बजे बियर पीने बैठ जाते थे। 3-4 बियर पीते हम IPS बन जाते थे। मैंने कहा हाँ फील तो आ रही है। वो सितारा एक दूसरे कंधे पे लगा के देख रहे हैं। बातें भी ऐसे कर, ऑफिसर पीनट्स देना। भाई 7-8 बियर पी के तो पागल हो जाते थे हम। मैंने भरे मार्केट में इसकी तरफ देख के कर दिया। मैं कहा आसपास वालों के मोमोज गिर गए। कौन है ये? तो बॉक्सर्स में सैल्यूट मार रहे यार। हम एक दिन नशे में खड़े हुए ऑटो वालों के पास जाके उनका चालान काट रहे थे, ओवर स्पीडिंग का। वो कह रहा हूं खड़े हैं ना, कभी तो करी होगी, कानून से कुछ नहीं छिपता। एक तो साला हम IPS बन के भी चालान काट रहे थे। सही बात है। हमें किसी ने बताया नहीं अलग काम होता है इनका। जब बियर नहीं पीते तो माल फूक रहे होते थे। भाई ने बताया माल फूक के कंसंट्रेशन बनता है। कह रहा एक बार जो पढ़ो वो हमेशा के लिए दिमाग में रहता है। बस ये नहीं बताया कि दिमाग हमेशा के लिए चला जाता है। मैं फूक के पढ़ने बैठा, मैंने कॉपी पे डेट डाली। एक तो मैं 26 साल का था उस वक्त। मैंने डेट क्यों डाली? कौन मेरी कॉपी चेक कर रहा है? और मैंने डेट डाली 10 फरवरी 1990। मैंने अगले दिन अपनी कॉपी देखी, मैं कब से पढ़ रहा हूं भाई? इतना ज्यादा सिलेबस है क्या इसका? पूरे साल हम ये रूटीन फॉलो करते रहे। जिस दिन हमारा एग्जाम था, सुबह एडमिट कार्ड लेके आया और एडमिट कार्ड पे क्रश करने बैठ गया। मैं कहा यार कुछ तो शर्म कर ले, तेरे पापा का नाम लिखा है इस पे। जब तक इसे शर्म आती वो रोल हो गया। हमने फूक लिया, अब जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि जाना तो पड़ेगा, देश को हमारी जरूरत है। देश को हमारी जरूरत है, देश को हमारी जरूरत है। भाई हम जा रहे थे, जाने से जस्ट पहले हमने शुभ काम के तौर पे 1-1 चम्मच दही चीनी खाई। अरे यार गया, परफेक्ट है ना भाई, बढ़िया लगी। हम आधा किलो दही चीनी खा गए। अरे यार दही खा के नींद आ गई और फिर जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि देश को हमारी इतनी भी जरूरत नहीं है, अगले साल चलेंगे। हम लगा हाँ वैसे भी इस साल इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं है,
कि रैंक 1 और रैंक 2 आ जाए। फिर थोड़ी देर हमारी लड़ाई हुई, हम में से रैंक 1 किसकी आएगी। तो हमें लगा कि दोनों सेम रूटीन फॉलो किया, सेम रैंक आएगी। तो दोनों की रैंक 1 आ गई। दोनों एक दूसरे को कांग्रेट्स ऑफिसर बोल के सैल्यूट मार के सो गए। एक तो जो भी अपने पेरेंट्स आए या फिर पेरेंट्स के साथ आए ना, तो मैं बस पेरेंट्स को बता दूं कि फूक के मीठा अच्छा लगता है। कंटेक्स्ट दे रहा हूँ बस जोक का आपको, और कुछ नहीं। तो अगर आपका बच्चा रात को 5 स्टार मांगे तो वो क्यूट नहीं है, भंड घूम रहा घर में। सदमे में आ गए बाप। फिर 3-4 दिन बाद हम होश में आए, तो हमने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करी। मैं इसको बोला, मैंने कहा भाई इस साल मैं बहुत सीरियसली पढ़ूंगा। कह रहा मैं तो हर साल सीरियसली पढ़ता हूँ। मैं कहा अच्छा सॉरी माय बैड। भाई एक दिन उसकी बुक्स देख ली, सच में बहुत सीरियसली सेम बुक 2 ले रखी इनने। भाई एडिशन भी अलग नहीं था वो। मैं कहा 2 क्यों लेता, कह रहा एक से पढ़ता हूँ एक से रिवाइज करता हूँ। मैं कहा ऑफिसर रैंक 1 आप रख लो अकेले, मैं 2 पे बहुत खुश हूँ। हमने कोचिंग में ज्वाइन कर ली। हमने एक बार देख के आते हैं कैसा पढ़ा रहे वो लोग। हमें ये था बस सुबह जब भी आँख खुलेगी कोचिंग जाएंगे, वापस आके रिवाइज करेंगे, पीने बैठ जाएंगे और 12 बजे तक सो जाएंगे रात को। एकदम हेल्दी लाइफ। तो यार वहां ना 2 लोग जलते थे हमारी सक्सेस से। पढ़ने नहीं दिया उन्होंने। एक हमारा लैंडलॉर्ड, एक हमारी मेड। हमारे लैंडलॉर्ड एक दिन ऊपर आए, पता नहीं कब चले थे नीचे से। हाँ के बोलते बेटा एक रिक्वेस्ट थी। मैं कहा लेते तो नहीं है पर बताओ क्या बात। कह रहा बेटा आपसे ना मोटर तुम चलाओगे। हो गया बेटा अंकल ये चेहरा आपको कहाँ से जिम्मेदार लग रहा है? और किस टाइम? कह रहा सुबह 6:30 बजे। वाह वाह। मैं धक्का दूं कि चले जाओगे ऐसे? हमारे नहीं बचते। हमारी रात को 12 बजे जाती है मौत, अगले दिन पुनर्जन्म। उठे तो उठे, नहीं उठे तो चल बसे। बीच में नहीं उठते हम। कह रहे नहीं बेटा समझा करो, हम बुजुर्ग हैं। मैं कहा हमने थोड़ी किया है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो खैर मोटर तो पता है ना सबको। पानी की मोटर। आपको पता है ना मोटर? हाँ बस ठीक। दिल्ली में तो पता होता है भाई मुझे। मैं मुंबई वालों को नहीं पता मोटर। पता है भाई, पता नहीं सारे बाल्टी से समुद्र से भर के ला रहे हैं क्या। मैं मुंबई में शो कर रहा, सामने एक बंदी बैठी कहती व्हाट इज अ मोटर। मैंने बहुत जेन्युइनली पूछा, मैंने कहा मैम आपको मोटर नहीं पता? कहती नहीं। मैं कहा आपके घर पानी कहाँ से आता है? केरी टैप से। यार मुझे इतना रही सोना है बस कि 1.5 मीटर के बाहर का सोच ही ना पाऊं। जो हो रहा है यही हो रहा है। ये देखो टैप चलाई पानी गिर गया, यही। कहाँ से आया पापा सोचेंगे। तो खैर हम ये मोटर चलाने का टास्क ना लेने नहीं वाले थे, पर ये भाई को ज्यादा फील में था। कह रहा भाई ये टास्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहा प्लीज इलैबोरेट। कह रहा देख अगले साल से तो ट्रेनिंग पे जल्दी उठना ही है। अभी से स्टार्ट करते हैं। तुम देख रहे हो किस लेवल तक सेलेक्ट हो चुके थे। हम ऑलमोस्ट ड्यूटी पे थे। बस यूपीएससी को नहीं बता रहे थे बात को जाके। मैं कहा हाँ अगले साल से तो जल्दी उठना है। कह रहा बस तो फिर इस साल थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो एज यू से ऑफिसर। हमने ये टास्क ले लिया। तो 3-4 दिन तो हम अलार्म लगा के सोए। हमारा मकान मालिक पानी को तरस गया। पूरे मोहल्ले ने हमें बताया कि अलार्म बजता है। अलार्म हमें नहीं बता पाया कि वो बजता है। फिर हमें किसी ने आइडिया दिया कि कुछ ना तड़कती भड़कती टोन लगा लो तुम अलार्म की ना, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। तो यार दिल्ली में जब टंकी भर जाती तो एक आंटी की आवाज नहीं आती, पानी की टंकी भर गई है। हमने वही अलार्म टोन लगा ली। हम सो रहे, सुबह वो बजा अलार्म की पानी की टंकी भर गई है। हमने कहा वाह खुद ही भर गई है। मिरेकल बोल के सो जा रहे हैं। फिर हमें लगा एक मुर्गा पाल लेते हैं। नेक्स्ट लेवल भंड ये लोग। अरे भाई साहब मजा वो तो 4 बजे उठा देगा, 6:30 तक क्या करेंगे? पता चला उसे ही बना के खा गए 2.5 घंटे में। फिर अगली बार से क्या बचेगा? फिर किसी ने आइडिया दिया काम करो तुम 6:30 तक पी लो। हमने कहा ये भी तो कर सकते हैं। तो हम अगले दिन 6:30 तक पिए, मोटर चला के सो गए। चला के हमारी गलती नहीं है।
हमें जितना बताया जाता उतना ही करते हैं हम। पुलिस वाले हैं हम। हाँ, जब तक हम उठे हमारा मोहल्ला डूब चुका था। हम बैल्कनी में आए तो मोमोज तैर रहे में घरे ऊपर आ गए। फिर अंकल ने बोला बेटा बंद भी करनी होती है। मैं कहा आप ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हो आप। हाँ ये फालतू की बात है अब। तो हमने कहा चलो कर दे। यार बंद करना ज्यादा टफ था ना। एक तो आप देखो 6:30 तक पियो। हाँ। इनकी वजह से ठीक। रॉयल स्टिक वैसे पीते थे हम उस टाइम। अच्छा। हाँ जिन्हें नहीं पता बहुत महंगी दारू आती है। प्रीमियम क्वालिटी का फिनाइल बेंच। अरे दारू लीवर खराब करती है वो ले जाती है अपने साथ। वो पी पा के सुबह 6:30 बजे तक मौत की आगोश में जा चुके हैं। अब 2 सिलेक्टेड ऑफिसर्स मोटर का स्विच ऑन करके ड्यूटी पे स्विच बोर्ड देख रहे हैं। दिमाग में टंकी बन जाती थी इतनी भर गई होगी यार। बहुत अच्छा ऑब्जर्व भर गई होगी। देखा तेरी कितनी भरी। तू नहाएगा नहीं ना भाड़ में जाए। ये कर करा के हम जैसे तैसे 7 बजे तक सोते थे भाई। 5 मिनट बाद ही हमारी मेड आ जाती थी। मैंने उससे इरिटेटिंग और हती देखी जिंदगी। यार सच्ची मैंने उन्हें पहली बार ही समझ जाना चाहिए था। वैसे तो मुझे मेरी गलती है। मैंने उन्हें पहली बार कॉल किया। मैंने कहा आंटी वो मेड के लिए बात करनी थी। कहती मैं पार्क के पास पीली साड़ी में हूं मुझे ढूंढ लो। मैंने कहा ये रवीना टंडन को लग गया क्या फोन। मैं क्यों ढूंढ लूं। वर्कोहॉलिक मेड यार। ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हम उन्हें छुट्टी दे रहे हैं वो छुट्टी नहीं ले रही हैं। हमने कहा आंटी कल मत आना। करी मैं तो आऊंगी। अरे क्यों आओगी तुम। कह रही मुझे सफाई करनी है। अरे मैं चाटूंगा फर्श आप जाओ। जब 2 दिन से हम अपने बेड से उतरे ही नहीं हैं हमारा घर कैसे गंदा हो गया। आप आई थी आपने गंदा किया होगा। हमारे घर मत आया करो। और चलो तुम्हारा अपने घर में मन नहीं लगता। तुम्हारा मन करता हमारे घर आने का। तुम आई तुमने आके बेल बजाई किसी ने नहीं खोला। जाओ। ये क्या नहीं बजाएंगे आज खेलते रहेंगे यहाँ। अरे भाई ये बहुत रिलेटेबल है यार। बजाई हमने बेल तोड़ के उसके हाथ में रिलेटेबल है। हमने कहा जाओ अपने घर ले जाओ। वहीं बजाना वहीं अपना गेट खोलना खेलती रहो भाग जाए। हमने बेल तोड़ दी तो अगले दिन से आके घूसे मारने लगी। वो जानबूझ के बदतमीजी करती थी यार हमारे साथ। हमारी मेड हमारे दरवाजे पर रोज चूड़ियां तोड़ रही है। हम घूसों से इरिटेट हो गए। हम गेट खोल के सोने लगे। हमें लगा हमारे घर से क्या ही चोरी हो जाएगा। बुक्स तो पहले 2 ले रखी ना। अब गेट खुला हुआ है। अब आप आइए अपना काम वाम निपटाइए जाइए। नहीं अब तो मैं अंदर आ चुकी हूँ। अब मैं इनसे स्मॉल टॉक करूंगी। बिल्कुल। जबरदस्ती इन्हें नींद से उठा के ब्रह्मांड का सबसे घटिया सवाल पूछूंगी। भैया क्या बनाना है। अरे यार मैं बताऊँ सवाल बैन करा दो प्लीज। कम से कम जो नशा करके सो रहा है उससे तो करा ही दो। भाई हम 2 मिनट के लिए ऐसे उठ के बैठ जाते थे। हमने कहा क्या बनता होगा। हमने कहा एक और धरती बना दो यार। ये बहुत रिलेटेबल है। और तुम वहीं चली जाओ। क्या बनाना है। अरे एक तो तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा तुम जो बनाती हो वो अगले दिन फेंक के जाती हो। खाते नहीं हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाते। ये डोमिनोज के डब्बे में दुआएं थोड़ी आती है हमारे घर। नाइस यार वेरी नाइस। बहुत अच्छा भाई। जब तुम्हें ही बनाना है तुम्हें ही फेंकना है हमें क्यों खिला रही हो इस गेम में तुम। हाँ हम नशे में कुछ भी बोलते थे। हमने कहा जाओ भिंडी के पराठे बनाओ जाओ। और पेंटागन शेप के बनाना। हेक्सागन 2 हेक्सागन बनाओ तुम। बनाती रहो। और यार मेरा बस इतना तो पॉइंट है। आप किसी के घर गए हो एज अ मेड। इमेजिन करना है ठीक है ना। किसी के घर गए हो एज अ मेड और वो जो बंदा है ना वो नहा धो के कुर्ता पजामा पहन के धूप में बैठ के अखबार पढ़ रहा है। इससे पूछो कि क्या बनाना है। ये डिजर्व करता है। ये सोच के भी बैठा होगा। हमसे तुम्हें दिख रहा है 2 लड़कों की चिता पड़ी हुई है।
इन्हें ऑप्शंस मिलने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बनाओ भी मत, बोल के चली जाओ बनाया था, ये मान लेंगे। सही बात। अरे बाप रे, बहुत सही बात। ये उठ के बोल देंगे भाई चोरी हो गया होगा, सो जा यार। क्या यार, ऊपर से तुम यार अच्छा खाना बनाते हो तो पूछो भी। भाई इतना लीचड़ खाना बनाती थी यार, हम लौंडे होके सोमवार का व्रत रख रहे। वो कह रही क्या खाओगे, हमने कहा नहीं अच्छा पति चाहिए। कुछ भी नहीं खाएंगे, चावल साफ ना करने पड़े जीरा राइस बना के चली गई। कर लो पता क्या खा रहे हो। भाई चाय तो ऐसी बनाती थी एकदम आँख खुल जाती थी, क्योंकि ऐसे बेड पे तुम एक घूंट पियोगे तो फिर 6-7 मीटर जाओगे ना थूकने के लिए। बेड पे तो नहीं थूक दोगे। अब जब यहां से वहां तक गए हो तो आंख तो खुल गई ना। यही पर्पस था चाय का। हमने अंडा करी बनाने को बोला, कड़ी बना के उसमें अंडे डाल के चली गई। तुम्हें मजे आ रहे हैं, हमें नशे में बहुत देर लग गई पता करने में कि पकौड़ी है किस चीज की। हम कह रहे हैं कैसा आलू है, इसके अंदर से बेसन निकल रहा है। वो जानबूझ के बदतमीजी करती थी यार हमारे साथ, रैंडमली आके डांट देती थी, कह रही पढ़ाई नहीं करोगे घर पे बता दूंगी। मैं कहा आपका सिलेक्शन कब हुआ? ये आंटी से कह रहा विच बैच ऑफिसर। बहुत रिलेटेबल है, बहुत रिलेटेबल। यार हमने इतनी कोशिश करी कि चली जाए, हमारी दुनिया से नहीं गई वो। हाँ हमने बोला सैलरी नहीं देंगे, कह रही लैपटॉप ले जाऊंगी। हमने कहा दे देंगे सैलरी, ठीक है सैलरी देंगे। पूरी रात नशे में यही बातें करते थे कि कैसे छुटकारा पाएं इस औरत से। हम ऐसी ऐसी बातें करते थे, इसके घर का गेट बाहर से बंद कराएं, ऑफिसर जहर देते हैं इसको, जहर, इसी का खाना इसी को खिला देते हैं। क्या आइडिया। फिर एक रात ये बोला, कह रहे टेंशन मत ले भाई मैं संभाल लूंगा। मैं कहा क्या बोलेगा? कह रहा कल ही बताऊंगा। मैं कहा ऐसी कौन सी बात है जो एक ही बार बोल पाते? कह रहा नहीं कल ही बताऊंगा। मैं कहा ठीक। और भाई अगली सुबह ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मैं सो भी नहीं रहा था, मेरे को देखना था क्या होने वाला है। ये सो गया, गेट खुला हुआ है, आंटी आई, मैंने कहा आजा 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 चलिए, इससे पूछो इससे पूछो। ये सो रहा है, आंटी ने उठाया, भैया क्या बनाना है? भाई ये हरामखोर उठा, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन्हें आंटी की आंखों में आंखें डाली और कहता मुझे छौंक दे बुढ़िया। मैंने उठ के सैल्यूट मारा, मैं कहा वेल डन ऑफिसर। भाई हमें लगा था आंटी सहम जाएंगी, हंस के चली गई। अब उन्हें लग रहा है इनसे मजाक भी कर सकते हैं। हम हाथ जोड़ के बैठने का आंटी नहीं कर सकते। उन्हें बस ये समझ में आया कि ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछना है, बातें तो करनी है ही इनसे। सो थोड़े ना रहे हैं ये, आंख बंद करके रिवाइज कर रहे हैं। अगली सुबह आके मुझे जबरदस्ती उठा के कह रहे भैया टमाटर कहाँ रखे हैं? कहाँ लेके सो जाऊंगा? नहीं आज मुझे सोने से पहले ऐसा क्या हुआ होगा कि मैंने जाके फ्रिज खोला और मैं कहा ओहो टमाटर। आज मेरे पास जी, और मैं तकिए में डाल के सो गया कि सुबह आंटी आएगी तो टमाटीना खेलेंगे भैंस। अरे फ्रिज में है तो है, नहीं है तो नहीं है। और तुम भिंडी के पराठे में टमाटर क्यों डाल रही हो?
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था यार, वो जानबूझ के छेड़ती थी हमें लगता है। मतलब उन्हें कुछ तो था, मुझसे तो कुछ खास ही प्रॉब्लम थी। मेरे रूम में एक पोस्टर लगा था आनंद मूवी का, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। सोते हुए को उठाया उन्होंने मुझे, कह रही बेटा जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, बड़ी होगी ना लंबी। मैं कहा बात तो ठीक है पर कोहनी मार दूंगा कमर में से। किसी को उठा के बोलते हैं ऐसी बात? अरे यार ये मैं एकदम नीचे गद्दा लगा के सो रहा था, उस औरत ने मेरे मुंह पे पोंछा मार दिया। अरे यार मैं एक सैलाब से उठा, वो मेरी दाढ़ी में इलझता हुआ चला गया और मुझे रिएक्ट ही करना नहीं आता इस बात पे। मैं बस ऐसे पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मुझे लगा अब सॉरी बोलेंगी, अब सॉरी बोलेंगी। जैसी मेरी तरफ देखा कह रही उधर मुंह कर लो। बहुत दिमाग खराब करती थी। हाँ, इस चक्कर में हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। आंटी तजा डिस्टर्ब कर देती थी हमें, तो हम कोचिंग नहीं जा पाते थे। हम कोचिंग नहीं गए, हमें यही नहीं पता एग्जाम में पूछेंगे क्या। मैं एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम याद कर रहा था। मैं कहा टफ लग रहा, पूछ सकते हैं। पूछा ही नहीं। यूपीएससी वाले कुछ भी पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है 5-6 लोग पेपर ये सोच के बना रहे हैं कि कमजोर दिल वालों को मार दो सबको। ऐसा एकदम से बच्चा क्वेश्चन पढ़े और धक से वहीं मर जाए कि क्या पढ़ लिए। भाई मैं अपना सेकंड अटेम्प्ट देने गया हूँ बिल्कुल सोबर, दही में भी नमक मिलाया मैंने कहा आज कोई रिएक्शन नहीं चाहिए कैसा भी। मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा, मेरी वहां पहुंचते ही फट गई। बच्चे वहां ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए हुए। मैं कहा ये अब तक चल रहा है। मैं कहा पर चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या। तो मैं कहा ये तो लूजर्स है ना, मेरा तो इंटरव्यू निकला हुआ है। मैं एग्जाम देने बैठ गया तो पहले 3 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए, वो बड़े बड़े थे। मैं कहा ये मेरा टाइम वेस्ट कर देंगे। स्ट्रैटेजी होती है पेपर में। हंस रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसलिए बनाए जाते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, और मुझे ये सब पता है। बाकी बच्चे कर रहे थे, मैं कहा ब्लडी सबऑर्डिनेट्स। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा था, मैं कहा इसको करते हैं। मैं वो क्वेश्चन पढ़ा, वो पढ़ते ही मुझे रियलाइज हुआ कि ज्योमेट्री बॉक्स तो चाहिए। हाँ, मैं कहा मेरा बहुत मन था कि मेरे हाथ में कंपास हो, मैं ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ूं। फिर अपने मम्मी पापा को याद करके इसे अपनी गर्दन में घोंप लूं। भाई इतना घटिया सवाल। साइंटिस्ट्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ बनाना ट्री व्हिच इज 11.5 meters tall. Where is the place? खत्म। 11.5 मीटर का केले का पेड़ कहाँ मिला है? मैं तो कहता हूँ कहीं मिला हो बहनचोद। मुझसे इस बात का क्या मतलब है? मैंने इन्विजिलेटर बुलाया, मैंने कहा इधर आओ भाई साहब। मैं कहा ये गलत भर्ती का पेपर आ गया, आपने मुझे गलती से माली वाला दे दिया। मुझे पुलिस वाला बनना है यार। मेरा क्या मतलब केले के पेड़ से? मैं वहां बैठ के केले इमेजिन कर रहा हूँ। मेरे को पेड़ इतना बड़ा तो केले कितने बड़े होंगे। मेरे दिमाग में बकचोदी चल रही कि इतना बड़ा केला बंदर के सामने रख दो, लेके नहीं भाग पाएगा। फिर मैं सोच रहा हूँ ऐसा तो नहीं इस जगह पे बंदर भी बड़े होते हैं। बड़े बंदर को तो गोरिल्ला कहते हैं। फिर 5 मिनट मैंने ये किया। फिर मैंने टाइम देखा, मैंने कहा ओ ये वाला छोड़ना था। हाँ, आधा घंटा वेस्ट हो गया। उसका आंसर भी था अंडमान निकोबार आइलैंड। ये तो मैं कभी नहीं मार्क करने वाला था। हाँ, साइंटिस्ट बीच पे गए हो, बियर पियो, क्या बकचोदी कर रहे हो ये? ऊंचा पेड़ दिख गया, छांव में बैठ के पियो। केला तोड़ो, चिप्स बनाओ, खाओ। मैं क्या बता, सवाल बनाए पड़े हैं वहां पे। फिर मैं हिंदी की तरफ पढ़ने लगा। मैं उसमें हिंदी में लिखा रहा था, मैं क्या पता इधर आसान में लिखा। पूरे में पढ़ा मैंने इक्वली टफ। पूरे में ढूंढा मैंने कलाम कलाम कलाम। मैं जो पढ़ के आया वो तो पूछ नहीं रहे लोग। तो मैं कोई बात। फिर एक और क्वेश्चन आया, बस वो एंड था। वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा और रिजाइन कर दी। मैं कहा यूपीएससी डिजर्व नहीं करता मेरे को। वो क्वेश्चन पढ़ के मुझे रियलाइज हुआ ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर क्यों होता है। याद है वो 2 सुई वाला प्रकार? स्कूल में किसी ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। यूपीएससी के लिए होता है क्योंकि वहां पिस्टल अलाउड नहीं है।
आप उसे लेके जाओगे ना तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा, उसे पढ़ते ही आपका हाथ ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाएगा। उसे निकालो, ऐसे बीच से खोलो और पकड़ के बैठ जाओ, और जैसे ही मौका लगे भाग के जाके दोनों इन्विजिलेटर मार दो। कि सालों तुम इन्विजिलेट क्या कर रहे हो जब किसी को कुछ आता ही नहीं है? तुम बाहर भी चले जाओगे तो हम कर क्या लेंगे? देख तो लेंगे पूछ क्या रहा है, इसका आंसर होता ही नहीं होगा। हाँ भाई, वो क्वेश्चन था कौन सी तरह का ऊंट। मैं यहीं रुक गया। तरह का ऊंट? ऊंट की क्या तरह होती है बे? ऊंचा सा होता है येलो कलर का। कौन सी तरह का ऊंट है जो तैर सकता है? मेरी खोपड़ी फट गई। मैं कहा ऊंट तैर रहा है, कहां जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्यों? रेगिस्तान का राजा फकिंग स्विमिंग। यार बचपन से ऊंट को पानी ही तो नहीं मिल रहा है, तैर रहा है सीधा। इस प्राणी को भगवान ने अपनी खुद की मिल्टन लगा के भेजा। कि बेटा ये जालिम दुनिया पानी नहीं देगी, अपना घर से भर के चलना। ये हरामखोर तैर रहा है, तैर बैठ नहीं रहा, नया नया पानी देखा बकचोदी करने गया उसमें। तुम ऊंट को पानी दिखाओगे वो सोचेगा बॉटल अंदर चल के भर लेते हैं। ऐसे गुड़ 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 करेंगे, मजा आया। तो फिर बहुत देर मैंने ये सब सोचा। मेरे लेफ्ट में जो लड़का बैठा था उसका ज्योमेट्री बॉक्स कैमल कंपनी का था। मैंने कहा भाई एक मिनट देना, बात करनी जरा इनसे। तैर रहा है। फिर बस मैंने क्वेश्चन पेपर हटा दिया। हाँ मैं कहा बेकार है। मैं कहा हटाओ इसको, डायरेक्ट OMR शीट लाओ, डायरेक्ट भर देंगे। मैंने OMR शीट में ना गोले भर भर के OMR डिजाइन बना दिया। गोले भर के ओ M। एक बार तो मन के ओम पे छोड़ देता हूँ, पास हो जाऊंगा। मैंने कहा यार टाइम बहुत है, आर भी बना देते, क्या हो गया? यार मैंने आधा ही आर बनाया था। मैंने इधर देखा तो एक चूतिया मेरी चीटिंग कर रहा। क्या कर रहे हो ऑफिसर? देख तो लो मैं कर क्या रहा हूँ। 100 सवाल है, मैंने 200 गोले भर दिए। मेरी लड़ाई सीधी कंप्यूटर से चल रही है। मैंने नीचे आके ढूंढा ही लड़का। मैंने तू मेरे साथ घर चल, तू तो मुझसे भी खत्म है यार। कह रहा घर पे क्या है? मैंने कहा आज से तेरी रैंक 3। गाइस एक चीज मैं बोलता हूँ, इतना रिलेटेबल है बहुत ज्यादा। मैं खुद को जब हम ये कर रहा था, जब हम लोग रेंट पे रहते थे ना गाइस, ऑडियो इंजीनियरिंग कर रहे थे, मतलब अभी भी रहते हैं बट इधर दुबई में। तो जब मुंबई में रहते थे, जब ये मुंबई में रहता था, मैं पुणे में पढ़ रहा था। अरे हमारी वो मावशी बोलते हैं उधर, जो मेड रहती है ना, वो तो उसका और मेरा बहुत पड़ता था। और ये इन पे भरोसा नहीं करने का। ये जब तक काम आप अच्छा कर रहे तब तक अच्छा रहते, जैसे ही आप बोल दोगे ना कल से छोड़ के जाने का, वो भाई उनका मूड ही बन मतलब मुंह ही बन जाता है। मावशी असं काय करायचं, बेटा तुम्ही काय करता? मावशी आम्ही हे करतो। उनको सब जानना है, सब जानना है उनको कि कैसे काम करते हम, कैसे ये गाने कैसे बनाते। मोटर वाला तो एकदम मतलब कंफर्म। मेरे साथ मोटर वाला हुआ है, मेड वाला तो भाई साहब सुबह सुबह आ जाते थे, और हम भाई रात में काम वाम करके अपना सो जाते थे सुबह सुबह। बिल्कुल। ये एक तो हमारा झगड़ा इस पे होता था कि दरवाजा कौन खोलेगा। हाँ भाई झगड़े ये तो होते थे, हम तो नहीं खोलेंगे, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो जो हॉल में रहता था उसको तो खोलना ही है ना। वो भी था दिल्ली का। हाँ तो रूड वो खोलता था। वो क्यों सुबह सुबह खोलता था? पूजा 10-11 बजे वो सो जाता था और वो सुबह सुबह उठ जाता था। बिल्कुल। तो वो था एक बरोबर, वो उठता था, दूध लाने जाता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूध लाना है, पनीर लाना है, ये सब वो करता था।
तो अच्छे दिन थे यार। हाँ बहुत अच्छे दिन थे, बहुत अच्छे याद दिन भी थे, आते हैं वो बहुत सब सारे दिन। दिन मतलब ये देख के बहुत कुछ याद आ गया भाई। हाँ, और ये थैंक यू जो- अनुभव भाई, जो इतना अच्छा अनुभव हमको वापस हाँ, याद एक दिलाया। बार हम लोग नागपुर में भी रहते थे 6 महीना। अरे बाप रे, वो तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क, वो तो याद भी नहीं करना, इतना बेड़ा गर्क बहुत सीन बेकार था वो तो, बहुत बेकार था। तो गाइस मजा आया। जाके हम वो मंगाते थे, आज जाके क्लब सैंडविच मंगाते थे, आज जाके। ओहो भाई साहब, और क्या ही बनाता भी लगता बहुत था। सही था ना यार, हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया हाँ, बनाता हाँ, था, हाँ। बढ़िया वैसा वो था। हमारा एक दोस्त मजा आ गया आता भाई। था रूम पे, बहुत अच्छा सिंगर था वो। हाँ। हम लोग वही करते रहते थे और कुछ नहीं करते रहते थे गाइस। मजा आया गाइस। अगर हमसे कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी तो भी माफ कर देना। वीडियो बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा था अनुभव भाई। नॉस्टैल्जिया में लेके गया हमको, कुछ चीजें याद आई, बहुत कुछ याद आ बाकी गया। और भी आप हमको सजेस्ट करो क्या ऐसे कॉमेडी वीडियोस चाहिए, स्टैंड अप कॉमेडी, तो हम लोग देखेंगे आपके साथ, मजा आएगा। बाकी ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत, पीस आउट। na 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 na